राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज बाई विक्रम का नाम इस नाप है, वो ज्वाइन कर सकते हो भाई। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो है वो आपने टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो मिल जाएगा भाई। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो बात कर रही हूँ भाई आपकी HSC CT फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की जो क्वालिफिकेशन थी आपकी उसने लेके जो केस हो रखे हो तो भाई, यानी कि जो सिंगल बेंच से कैंडिडेट जीत चुके थे भाई और डिवीजन बेंच में जो है वो LPA लगी हुई थी HSC के द्वारा भाई। उसी मामले के अंदर जो है वो 18 अगस्त को सुनवाई होती है और केस जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाता है भाई। अब उस मामले के अंदर जो है वो आपका फाइनल जजमेंट ऑर्डर जो है वो आ चुका है भाई और इस ऑर्डर को लेकर जो है वो चेयरमैन साहब के द्वारा भी यहाँ पर ट्वीट किया जा चुका है कि इस ऑर्डर का जो है वो गहन विश्लेषण किया जा रहा है और इसके बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी भाई। ऑर्डर क्या है, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है वो जोर दिया गया है, जो सिंगल बेंच का फैसला था उसका क्या रहा और इस फैसले को लागू करने के लिए कितना टाइम जो है या फिर इंस्ट्रक्शन को जो है वो रीड करने के लिए कितना टाइम जो है वो कोर्ट के द्वारा HSC को दिया गया है भाई। ठीक है, पूरी चीज़ पर जो है वो चर्चा करेंगे भाई। वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो सकती है। फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ भाई, जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे वो इस भर्ती की हो चाहे आने वाली भर्ती की हो, तो ये केस जो है वो डिसाइड करेगा भाई आपकी पूरी की पूरी जो एलिजिबिलिटी है उसको भाई। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस कुलदीप एंड अदर्स का एक मामला आपका लगा हुआ था। दूसरा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस रविंद्र एंड अदर्स का मामला जो है वो यहाँ पर आपका लगा हुआ था। दो मामले जो है वो लिस्टेड थे, LPA 2275 और LPA 1950 भाई। मामले की सुनवाई होती है, सभी जो भी एडिशनल एजी साहब वगैरह जो भी थे भाई सीनियर एडवोकेट वगैरह प्रेजेंट जो है वो दोनों तरफ से होते हैं भाई। और यहाँ पर जो है वो जितने भी डिले वगैरह थी भाई उनको माफ़ कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक आप देख सकते हो जो केस किसके लिए डाला गया था भाई, ये ऑर्डर काफ़ी जो है वो बता सकता हूँ 6 पेज का ये ऑर्डर है भाई और कंप्लीट ऑर्डर जो है वो आप रीड कर सकते हो, टेलीग्राम में शेयर कर दिया भाई। मेन पॉइंट जो है वो आपको फिलहाल इसके अंदर बता देता हूँ। ये जो केस है वो आप देख सकते हो भाई, द प्रेजेंट अपील यानी कि इट मीन्स LPA 2275 एंड LPA 1950 2026 जो है वो डाली गई है अगेंस्ट द जजमेंट डेट 12/5/2026 को एक जजमेंट पास होता है CWP 7400 के अंदर और जो कि 6/5/2026 को एक जजमेंट पास होता है CWP 24324 ऑफ 2025 के रिस्पेक्टिवली भाई। ठीक है, जो कि सिंगल जज जॉब के द्वारा जो है वो पास किया जाता है। इसके अंदर जो है वो आपके जो डिप्लोमा जो फायर फाइटिंग के लिए जो डिप्लोमे की रिक्वायरमेंट थी भाई रिगार्डिंग रूल के रिगार्डिंग थी, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग एज द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर भाई। ठीक है, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के लिए जो पोस्ट थी उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी थी डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग की भाई, उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर आपका जो इशू है वो देखने को मिला है इन जो केस के अंदर सिंगल बेंच के द्वारा जो है वो ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर भाई। ठीक है, इट हैज़ बीन हेल्ड द डिप्लोमा सिक्योर्ड फॉर एनी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट विल बी वैलिड भाई। इसके अंदर जो है वो सिंगल जज साहब ने बोला था कि जो डिप्लोमा है वो भारत एक तो भाई जो भी भारत सरकार से जितने भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह चल रहे हैं वो सिक्योर्ड है। इसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जो है वो वैलिड कर दिया गया था, यानी कि भारत सरकार के अंदर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उन सबको यहाँ इस सिंगल बेंच के फैसले के अंदर जो है वो वैलिड किया गया था। एक तरीके से बोले तो जितने भी स्टेट से जो भी डिप्लोमे वगैरह लेकर आए थे वो सबको यहाँ पर जो है वो सुरक्षा मिलने वाली थी सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जज साहब ने जो है वो साफ साफ बोल दिया था इंस्टीट्यूशन विद इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल बी वैलिड भाई। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर जो है वो आपके आर्ग्यूमेंट होती है, जो HSC है वो LPA के अंदर जाती है और जो HSC के लर्न काउंसिल थे भाई जो कि कमीशन था आपका, वो इसके अंदर जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है गिविंग द कीपिंग द व्यू द रूल गवर्निंग ऑफ सर्विस इज इनकोरेक्ट भाई। इसके अंदर जो बोलने की बात है कि जो सर्विस रूल है उनको जो है वो उनकी जो व्याख्या वो इनकोरेक्ट की गई है भाई। ठीक है, व्याख्या सही नहीं की गई है। रिक्वायरमेंट के जो रूल हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के जो रूल हैं सच डिप्लोमा शुड बी फॉर्म
फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकोगनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड गवर्नमेंट सो एज टू मीन एनी स्टेट गवर्नमेंट विद इन इंडिया इज ए कंट्रेरी टू द हरियाणा फायर सर्विस रूल 2026 एज द अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम भाई। यानी यहाँ पर सिंगल बेंच ने जो गवर्नमेंट है वो जितने भी 28 29 जो भी राज्य है भाई उन सभी गवर्नमेंट को जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन जो सर्विस रूल है हरियाणा फायर के उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट शब्द की जो व्याख्या है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो बहस होती है भाई। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट शब्द को ही लेकर होती है भाई आपकी, कि गवर्नमेंट शब्द जो है वो किसको समझा जाए भाई, ठीक है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी आपकी जो है वो आर्ग्यू होती है आगे भाई, काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है वो डिफाइन किया जाता है 2016 के रूल के अंदर गवर्नमेंट शब्द को भाई, ठीक है। एक शब्द को लेकर यहाँ पर जो है वो आपकी बहस होती है भाई। अब ऑर्डर काफ़ी लंबा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है भाई, तो अब जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं भाई। ऑर्डर जो है वो क्या कुछ यहाँ पर निकल के आया है, तो ऑर्डर यदि हम देखते हैं तो ये आप देख सकते हो भाई, कीपिंग इन द व्यू सबमिशन मेड बाय लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट की तरफ से भाई द इम्पैक्ट ऑर्डर पास्ड बाय सीनियर लर्न सिंगल जज इज सेट असाइड टू एक्सटेंट भाई। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको अभी फ़िलहाल निरस्त कर दिया है, और इसके लिए जो सर्विस रूल है भाई, जो इंस्ट्रक्शन है सर्विस रूल के अंदर आपकी, ठीक है, 2026 के अंदर जो कि एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगी रिस्पोंडेंट इन टर्म ऑफ 2026 के रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में ये जो है वो इंस्ट्रक्शन जो 18/3/1975 के रूल है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसके लिए 8 वीक का टाइम जो है वो दिया गया है ऑर्डर जजमेंट पास होने के बाद भाई, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो भाई, it is made clear that this court is not making any observation or is decline any argument भाई। यानी कि साफ साफ बोला गया कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट ने जो है वो अभी किसी प्रकार की जो ऑब्जर्वेशन है और आर्ग्यूमेंट को जो है वो डिक्लाइन नहीं किया है भाई, ठीक है। दोनों पार्टी की जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी या ऑब्जर्वेशन थी उनको दरकिनार नहीं किया है भाई। अभी फ़िलहाल जो है वो एक ऑर्डर पास किया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में है भाई यहाँ पर, कि स्टेट गवर्नमेंट विल बी फ्री टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट कीपिंग इन द व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन विच द स्टेट विल बी फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द 2016 रूल कपल्ड विद इंस्ट्रक्शन डेट 18/3/1975 के जो रूल वगैरह जो भी थे भाई उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। तो यहाँ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री है भाई एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए जो रिस्पोंडेंट की, ठीक है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर निकल के आई है इस ऑर्डर के अंदर। अब जो एलिजिबिलिटी है यानी कि कौन से डिप्लोमे वैलिड होंगे नहीं होंगे, अब उस पे जो है वो गहन चर्चा होगी भाई आगे, ठीक है। ये तो अब HSC ही डिसाइड करेगी भाई, क्योंकि जो एजेंसी है आपकी फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट या फिर अपने जो HSC है भाई वो बैठ के जो है वो एक कॉमन डिसीजन जो रूल है आपका सर्विस रूल 2016 और जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन है 18/3/1975 के रूल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे भाई आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसके लिए अभी 8 वीक का टाइम जो है वो रखा हुआ है भाई, ठीक है। बाकी इस ऑर्डर में जो है वो हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि जो है वो पढ़ने में होगी वो भाई, तो आप इस ऑर्डर को जो है खुद रीड कर सकते हो। ऑर्डर की कॉपी जो है वो टेलीग्राम में शेयर कर रखी है भाई, ठीक। तो यही अपडेट दी हुई फिलहाल, और चेयरमैन साहब ने जो है वो यहाँ पर अभी ट्वीट करके भी डाला है भाई जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ऑर्डर की अभी जो है वो गहनता से विश्लेषण किया जाएगा, और उसके बाद जो भी रूल्स वगैरह हैं भाई 1975 की बात हो, इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या फिर जो अपने रूल बने हैं भाई 2016 के अंदर जो न्यू रूल है जो अमेंडमेंट हो गए बने उसकी बात हो गई, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो है एक डिसीजन लिया जा सकता है, जो अब पता नहीं कैंडिडेट्स के फेवर में हो या नहीं हो भाई, अभी कुछ नहीं कह सकते। अब तो फिलहाल HSC के हाथ में भाई मामला क्या कुछ जो है वो करने वाली है भाई। अभी इसके लिए 8 वीक का टाइम HSC के पास में है भाई। जय हिंद जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।